यश बेटा आओ आओ। अरे आओ आओ यश बेटे आओ, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। आओ बैठो। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? जी मैंने यश को पसंद कर लिया है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। क्या हुआ पापा, आपने जवाब नहीं दिया? ऐसा नहीं है बेटा, मैंने मेरी बेटियों की खुशी में ही अपनी खुशी देखी है। ये फैसला मैंने ही तुम पर छोड़ा था और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने जो फैसला किया होगा वो सही ही होगा। बेटा, तुम्हारे इस फैसले से हमारी आधी चिंता दूर हो गई और मेरी आधी बीमारी। यश बेटा, हम बड़े खुशनसीब हैं कि प्रिया ने हमें तुम्हारे जैसा दामाद दिया। अंकल, खुशनसीब तो मैं हूँ जो प्रिया ने और आप लोगों ने मुझे अपने लायक समझा। थैंक यू प्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुशी की बात है ना, बच्चों ने अच्छी खबर सुनाई तो जरा मुंह मीठा कराओ। कम ऑन। मानसी, बेटी तुमने जो कुछ भी किया है वो अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए किया है। इसमें खुद को दोषी मानने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बुआ, मैंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। अगर मैं चुप रहती तो क्या होता? मुझे घर छोड़ना पड़ता ना, बस इतना ही। लेकिन आज मेरी वजह से एक बेटा अपने माँ बाप की नजरों में गिर गया। दादी को इस उम्र में वो देखना पड़ा, वो सुनना पड़ा जो वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं इस घर के लायक नहीं हूँ बुआ, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ। माँ, अगर मानसी ये घर छोड़कर चली गई तो हमारा जय टूट जाएगा। वो तो है। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या रास्ता निकालूं? पहले तो तुम ऊंची आवाज से चिल्ला रहे थे कि मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। अब भुगतो। माँ जी, मैंने मानसी को इतना बुरा भला कहा है कि उसके सामने जाते हुए भी मुझे शर्म आती है। माँ, हमें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। पता नहीं मानसी हमारे बारे में क्या सोचेगी। बेटा, सिर्फ पछतावे से कुछ नहीं होगा। अगर मानसी को इस घर से जाते हुए रोकना है तो तुम दोनों जाकर मानसी की माफी मांगो। लेकिन क्या मानसी हमें माफ करेगी? जब गलती की तब नहीं सोचा तो अब माफी मांगने के समय इतना क्यों सोच रहे हो? कहा ना, तुम दोनों जाकर मानसी से माफी मांगो। हम लोगों ने जो गलती की है उसकी माफी मांगने के लिए मेरे पास लफ्ज भी नहीं है। बेटा, अभी मुझे जो कुछ भी कहा वो जाकर मानसी से कहो, वो जरूर मान जाएगी। माँ जी,
आपको यकीन है कि मानसी मान जाएगी? वो तो तुम दोनों पर निर्भर है कि तुम दोनों मानसी को किस तरह मनाते हो। अरे तुम लोग यहाँ खड़े रहोगे तो मानसी जरूर चली जाएगी। जाओ जाओ जल्दी जाओ। ठीक है माँ। बेटी, आज मैं एक ससुर नहीं बल्कि एक बाप की हैसियत से कुछ विनती करने आया हूं। दुनिया में मैं पहला ऐसा बदनसीब बाप हूं जिसने ऐसी भूल की है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। फिर भी मैं तुझसे माफी मांगने आया हूं बेटी। बेटा, तुम इस घर की लाज हो। इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलने से बचा ले बेटा। मैं तुम्हारे आगे मुझे यहाँ आए आधा घंटा हो चुका है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मुझे बुलाया क्यों है? क्या आधा घंटा हो गया? सच में आधा घंटा हो गया? कि तुम्हारे साथ वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। रियली? हाँ, आई अंडरस्टैंड। किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी। और मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं देख सकता, सच। और ये आंसू भी मुझे अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैंने कुछ सोचा है कि मैं शमा से शादी कर ही लेता हूं, क्योंकि उसके बाद हम एक रिश्ते में बन जाएंगे, एक गहरे अटूट रिश्ते में, है ना? क्या कहना चाहते हो? मतलब क्या है तुम्हारा? यही कि उसके बाद हमें ऐसे छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं है। वी कैन ऑफिशियली मीट। यस, आई थिंक हमारे जाने का वक्त आ गया। मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। कम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अच्छा, पिंक वाली साड़ी है ना, वो तुम रख देना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। और वो ब्लू वाली भी बहुत अच्छी है। हाँ, अरे तुम दोनों आ गई? हाँ दादी, आज शॉपिंग करने में बहुत मजा आया। बहुत डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आई है साड़ियों की। अच्छा बताओ कि तुम दोनों ने कितनी साड़ियाँ खरीदी? 12 साड़ियाँ। मेरे लिए 3, यहाँ के लिए 3 और मम्मी और बुआ के लिए 2-2। और मेरे लिए एक भी नहीं? सबको याद रखा और दादी को ही भूल गए। दादी, हम आपको कभी भूल सकते हैं? हम कभी आपके साथ ऐसा कर सकते हैं? तो फिर तुमने मेरा नाम पहले क्यों नहीं लिया? दादी, हम तो मजाक कर रहे थे। अच्छा, इस बुड्ढी की तुम लोग मजाक भी कर रहे हो। लेकिन तुम लोग मेरे लिए साड़ी खरीदने के लिए भूल जाते तो तुम्हारी साड़ियों में से मैं एक साड़ी जरूर ले लेती। दादी, आप चाहे ना तो सारी साड़ियाँ अब भी रख सकती है, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। वो तो मुझे पहले से पता है बेटा कि तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। और आज तुम दोनों को इतना हंसते हुए देखकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई।
और देखो ना, शमा की शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। शमा की शादी के बाद तुम दोनों की गोद भराई की तैयारियां भी करनी है। क्या शमा की शादी की तारीख तय हो गई है? हाँ, आज सुबह अमित का फोन आया था, उसी ने तो बताया। अच्छा, अमित उनका फोन आया था। हाँ, हाँ। देखो दादी, ये साड़ी मैंने आपके लिए ली। अरे वाह, आपको वाह, अच्छी लगी तो रख दे। बहुत ब्यूटीफुल कलर है। और एक है, दिखा। ये वाली? हाँ, दोनों एक। हाँ तो बेटे यश, इस महीने की 13 तारीख को मैंने तुम्हारी और प्रिया की सगाई तय की है। सगाई? हाँ सगाई बेटा, तुम्हें शादी करनी है तो सगाई तो करनी पड़ेगी कि नहीं? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तरफ से फंक्शन में कितने मेहमान आएंगे? पापा, कोई फंक्शन नहीं होगा, कोई पार्टी नहीं। लेकिन क्यों? मम्मी, अभी तो पापा की तबीयत ठीक भी नहीं हुई है, और अगर हम कोई पार्टी रखेंगे तो बेकार में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों पे आ जाएगी। अरे भाई, हम कैटरिंग वालों को ऑर्डर दे देंगे। नहीं पापा, फिर भी मानसी दीदी और केत की दीदी की शादी में क्या हुआ था, यही सब ना, ये मुझे अच्छी तरह से याद है। इसीलिए मेरी एंगेजमेंट पे कोई पार्टी नहीं होगी। दैट्स फाइनल। बेटा ऐसा नहीं बोलते, और फिर यश की दादी क्या सोचेंगी? यश अपनी दादी को मना लेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मान भी जाएगी। हाँ लेकिन बिना मेहमानों की सगाई मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों पापा? अगर कोर्ट मैरिज में बिना मेहमानों की शादी हो सकती है, तो सगाई में बिना मेहमानों की सगाई क्यों नहीं हो सकती? बेटा समाज वाले क्या कहें? मम्मी, मेरे लिए मेरा समाज, मेरी दुनिया सिर्फ आप दोनों हैं। मैं बाकी किसी भी सोशल फॉर्मेलिटीज को नहीं मानती। माँ, आपने इतनी सारी साड़ियाँ इस्त्री करवाई? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर घर में तो कोई फंक्शन है नहीं, और आपने इतनी सारी साड़ियाँ इस्त्री करवाई? अच्छा अच्छा, तो अच्छी अच्छी साड़ी पहनने का हक सिर्फ तुम्हें और लक्ष्मी को ही है। तुम दोनों ने तो ठान ली है कि तुम लोग मुझे बुढ़ी साबित करके ही छोड़ोगी, लेकिन मेरी कोई उम्र है बुढ़ी कहलाने की? मैं कह देती हूँ, आज से रोज इस्त्री टाइटी साड़ियाँ घर में पहनूंगी। ठीक है, आप रोज इस्त्री वाली साड़ियाँ पहनना। अच्छा? शालिनी, इधर आ, यहाँ मेरे पास बैठ। लेकिन माँ, ये हाँ, साड़ियाँ छोड़ दी साड़ियाँ। आ यहाँ बैठ। क्या बात है? शालिनी, एक बात बता बेटा, जय और मानसी एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं कर रहे हैं, और कितने दिनों से मैंने नोट किया है कि दोनों के बीच एक फासला सा है। माँ, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। मानसी के दिल पर इतने जख्म है कि उन्हें भरते भरते काफी वक्त चला जाएगा। मगर बेटे, दोनों ऐसे ही घर पड़े रहे तो जख्म कभी नहीं भर पाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों को अकेले एक साथ रहने का मौका देना चाहिए। लेकिन माँ, इस घर में तो दोनों साथ में ही रहते हैं ना? हाँ बेटा, मगर अपने घर में अकेलापन कहाँ मिलता है? देखो ना, जय जब अपने कमरे में अकेला होता है तो मानसी किचन में कुछ ना कुछ काम करती रहती है। मानसी जब अपने कमरे में अकेली होती है तो जय ऑफिस गया होता है, और जब दोनों एक साथ होते हैं तो कभी लक्ष्मी चली जाती है, कभी गुणवंत चला जाता है, और कभी कभी मैं खुद कबाब में हड्डी बन जाती हूँ। अब दोनों को अकेले में बात करने का मौका ही नहीं मिलता। और वैसे देखा जाए तो शादी के बाद दोनों कहाँ घूमने भी तो नहीं गए। हाँ, ये ठीक है, लेकिन माँ अब तो मानसी प्रेग्नेंट है। हाँ बेटा, मगर मैं कहाँ दोनों को हनीमून के लिए अमेरिका इंग्लैंड भेज रही हूँ। तो आपने क्या सोचा है? बेटा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है,
मैं फाइल्स घर पर ही देख लूंगा। हाँ, उसके बाद 1-2 दिन में मीटिंग रख लेते हैं। ओके। नहीं नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ हाँ। ओके बाय। जय, ये घर है, ऑफिस नहीं। कम से कम यहाँ तो ऑफिस का काम मत किया करो। अच्छा दादी ठीक है, आई एम सॉरी, आगे से नहीं करूंगा। ठीक है, अभी काम तो छोड़ो प्लीज। सिर्फ सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। अच्छा बोलिए, मैं क्या करूं? मैं वही करूंगा, ठीक है? तो प्लीज काम छोड़िए। प्रॉमिस? प्रॉमिस। देख, तुझे मानसी को लेकर श्रीनाथ जी जाना होगा। श्रीनाथ जी? हाँ बेटा, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी और आज मेरी मन्नत की वजह से सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक बार श्रीनाथ जी जाकर भगवान के दर्शन कराओ। ठीक है दादी। मानसी बेटे, तुम भी जाओगी ना? जी। केत की चाय बना दो, बहुत थका हुआ हूँ। बनाती हूँ। कैसा है विपुल? हाँ? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो ना। ये तुमने रिसीवर क्यों नीचे उतार कर रख दिया? वो मैं किसी तरह की डिस्टरबेंस नहीं चाहती ना। विपुल। क्या बात है केत की, बहुत परेशान लग रही हो। विपुल, मैं केके और शमा की शादी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हेलो विपुल भाई। केके, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी केत की तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। बड़ी खुशी हुई, आप लोग हमें याद तो करते हैं। कैसे हो? बहुत अच्छा हूं। विपुल भाई, मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूं। हाँ कहो ना। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट। हम अभी आए। आओ।